रोज बरोज बढ़ती महंगाई एक आम सारिफ की कुव्वत खरीद में कमी का सबब बनती जा रही है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया, खासकर अशियाए खुर्दनी की कीमतों में इजाफे ने लोगों को बहुत सी अशिया से महरूम कर दिया है। गोश्त तो गोश्त, अगर सब्जियों और दालों की कीमतों का जायजा लिया जाए तो सुनकर हैरानी होती है। इन हालात ने एक गरीब या मुतवस्सित घराने का गुजारा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन कर डाला है। इन अशिया की कीमतों में इजाफे के सबसे बड़े जिम्मेदार आड़ती हजरात हैं, जो तलब और रसद में अदम तवाज़ुन पैदा करके मनचाहा मुनाफा कमाते हैं। और तो और मिलावट और हेरा फेरी तो इनके बाएं हाथ का खेल है, जिसके बाद अशिया से न सिर्फ नाजायज मुनाफा हासिल कर लिया जाता है, बल्कि उसका म्यार भी खराब हो जाता है और आखिर में एक आम सारिफ को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज हम आपको ऐसी हेरा फेरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने गरीब के दस्तरखान से एक आखिरी चीज भी गायब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गरीब आदमी खाए भी तो क्या, सब्जियां या फिर दालें। ये बातें हो चुकी हैं पुरानी, क्योंकि अब सब्जियों और दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। और गोश्त, ये गरीब की पहले भी खाने की ख्वाहिश थी और गोश्त खाना आज भी ख्वाहिश है। बेलगाम महंगाई, आड़तियों और जखीरा अंदोजों की मनमानी और हुकूमती इदारों की बेहसी ने दालों और सब्जियों की कीमतों में आग लगा दी है। टमाटर 70 से 100 रुपए, प्याज 30 से 35 रुपए फी किलो, आलू 30 रुपए फी किलो, लौकी 100 रुपए फी किलो। दालों की बात करें तो माश की दाल 229 रुपए फी किलो, मूंग की दाल 127 रुपए किलो, दाल चना 152 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। ऐसे में गोश्त की तरफ देखा जाए तो बछिया का गोश्त 400 रुपए से 480 रुपए किलो और बकरे का गोश्त 750 रुपए से 800 रुपए किलो बेचा जा रहा है। ऐसे में बहुत मुख्तसर अशिया बाकी रह जाती हैं जो एक आम आदमी के दस्तरखान की जीनत बने। इनमें एक चीज है मुर्गी, जिसका गोश्त कुछ हद तक एक आम आदमी की पहुंच में है। यही वजह है कि तकरीबात हो या घर का दस्तरखान, गोश्त के पकवान में मुर्गी का इस्तेमाल आम हो गया है। मुर्गी की बढ़ती हुई मांग की वजह से हर मोहल्ले में मुर्गी की छोटी बड़ी दुकानें नजर आने लगी हैं और पिछले चंद सालों में पोल्ट्री के कारोबार में बेपनाह इजाफा हुआ है। मगर ऐसे में मुनाफाखोर कैसे सुकून से बैठ सकते हैं? लालच और बदयांती के मारों ने मुर्गी की फरोख्त में हेरा फेरी के नित नए रास्ते निकाल लिए हैं। साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की दौड़ में इसकी खुराक में ऐसे अज्जा भी शामिल हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। मुर्गी के कारोबार से नाजायज मुनाफा कमाने की गर्ज से एक ऐसी हेरा फेरी की इत्तला टीम खुफिया ऑपरेशन को मिली जो शहर में नहीं बल्कि शहर के बाहर की जाती है। इस इत्तला के सुराग के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन रवाना हुई नेशनल हाईवे के लिए। टीम खुफिया ऑपरेशन को इत्तला मिली है इस हेरा फेरी की, जो कराची में दाखिल होने से पहले मुर्गी के कारोबार से नाजायज मुनाफाखोरी की गर्ज से की जाती है। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदों को तलाश है शहर की जानिब रवाना हुए ब्रायलर मुर्गी के क्रेटों से भरे ट्रकों की। ये ट्रक रोजाना शहर से बाहर पोल्ट्री फार्म से मुर्गी हासिल करके शहर में मौजूद छोटे बड़े रिटेलर्स को फराहम करते हैं। इन ट्रक मालकान में ज्यादातर इस कारोबार में आड़ती हैं जो पोल्ट्री फार्म से मुर्गी खरीद कर शहर में सप्लाई करते हैं। रात गुजरने वाली है और सुबह की रोशनी थोड़ी ही देर में फैल जाएगी, मगर अभी तक टीम को कोई ट्रक नजर नहीं आया। मगर थोड़ी ही देर गुजर जाने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदों को एक ट्रक दिखाई दिया जो मुर्गी के क्रेटों से भरा हुआ था। साथ साथ टीम खुफिया ऑपरेशन को मिलने वाली इत्तलात भी सच साबित होती दिखाई दी। ब्रायलर मुर्गी के क्रेटों से भरे हुए ट्रक पर एक शख्स मुर्गी के क्रेटों पर पाइप के जरिए पानी डाल रहा था। मुर्गी पर सप्लाई से पहले पानी का छिड़काव नहीं बल्कि उन्हें मुकम्मल तौर पर गीला किया जा रहा है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है?
सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जब से मुर्गी आई है शहर में पानी हमेशा से लग रहा है जी, जब से नहीं, सिर्फ गर्मियों के दौरान, जब से हमने काम शुरू किया है, जब से यही देख रहे कि बड़े उन्होंने जैसे करते हुए आ रहे ऐसे हम करते हुए। अच्छा। आप देसी चिकन हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा दे दो, मगर प्लीज़ अल्लाह के वास्ते बच्चों को ऐसी हैज़ार्डियस चिकन ना दो। ब्रेक से पहले आपने देखा कि ट्रक पर मौजूद मुर्गियों से भरे क्रेटों पर पाइप के जरिए पानी डाला जा रहा था। हाथ में पानी का पाइप लिए ये शख्स मुर्गियों को इस तरह पानी डाल रहा था कि गोया उन्हें नहला रहा हो। इसकी कोशिश थी कि हर एक क्रेट पे मौजूद हर मुर्गी मुकम्मल तौर पर भीग जाए। इस कार्रवाई के दौरान सुबह की रोशनी फैल गई थी, जिसके बाद थोड़े ही फासले पर एक और ट्रक यही कार्रवाई करता दिखाई दिया। ये मौसूफ ट्रक के ऊपर से मुर्गियों को नहलाने में मसरूफ थे, जिसके बाद एक और ट्रक इसी तरह मुर्गियों पर पानी डालते हुए कैमरे की आंख से रिकॉर्ड हुआ। मुख्तलिफ रिटेलर्स को फरोख्त से कबल मुर्गियों पर पानी डालने का क्या मकसद है? क्या ये सफाई या मुर्गियों की सेहत के लिए किया जाता है? इसी राज को जानने के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने दोबारा रुख किया नेशनल हाईवे का और पहुंच गई धाबेजी। धाबेजी पहुंचकर वही मनाजिर देखने में आए। इसी तरह मुर्गियों से भरे ट्रक और इनमें लगता हुआ पानी। कैसे है? ठीक ठाक है। अच्छा, ये मुर्गियों पे पानी क्यों लगता है? इसको ठंडा करने के लिए। तो ठंडा करने? जी हाँ, 2-3 घंटे के अंदर ही सप्लाई हो जाएगी इसकी। उसकी वजह से इसमें पानी लगता है पूरा? जी हाँ। और कितना पानी लग जाता होगा इसमें? लग जाता होगा 200-250 किलो। 200-250 किलो पानी? जी। और इतना कितने किलो का तकरीबन? 4400 4450 खाली, और 3500 किलो इस पे वजन है। अच्छा, तो ये हमेशा लगता है पानी? नहीं, सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में तो ठंड से मर जाएगी ना। जब से मुर्गी आई है शहर में जी पानी हमेशा से लग रहा है जी, जब से नहीं, सिर्फ गर्मियों के दौरान, जब से हमने काम शुरू किया है, जब से यही देख रहे कि बड़े उन्होंने जैसे करते हुए आ रहे ऐसे हम करते हुए आ रहे। अच्छा। टीम खुफिया ऑपरेशन की मौजूदगी पर इस जगह पर मजीद ट्रक्स ने रुकना बंद कर दिया। ये मुर्गियों को पानी क्यों लगता है? ये गर्मी की वजह से, गर्मी होती है ना, इसलिए मरती हैं फिर बाद में। तो ये तकरीबन क्या सुबह 12-2 बजे तक शहर में घूमती रहेंगी? नहीं, ये अल्लाह खैर करे 11 बजे तक सप्लाई कर देते हैं। 11 बजे तक? जी। तो ये सर्दियों में भी लगता है? नहीं, सर्दियों में नहीं, सिर्फ गर्मी के अंदर। सिर्फ गर्मी में? आप मरे नहीं बस। हाँ, भिगो देते हैं पानी में पूरी तरह? नहीं, पूरी तरह नहीं, हल्का हल्का मारते हैं बस। ये आपके सामने बिल्कुल हल्का हल्का मारते हैं, जाके सप्लाई हो जाती है। जाते जाते कराची सूख जाता है। ये मुर्गी इसी वजह से मारते हैं कि ठंडी रहती है। मुर्गी को फॉर्म्स के उठाने के बाद 2 से 4 घंटों के अंदर शहर की मार्केट्स में सप्लाई कर दिया जाता है, और ये काम इस वक्त इख्तिताम पजीर होता है कि जब गर्मी ने शिद्दत नहीं पकड़ी होती। लेकिन इसके बावजूद अगर इन ट्रक ड्राइवरान की बात मान ली जाए कि ये पानी सिर्फ मुर्गी को जिंदा रखने के लिए लगाया जाता है, तो क्या इससे इसके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता? हम यहाँ एक मुर्गी की नहीं बल्कि सैकड़ों मुर्गियों की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब इन मुर्गियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनमें चलने तक की ताकत नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? इस बात का भी इंकिशाफ होगा प्रोग्राम में आगे चलकर। सर जी क्या कर रहे हैं? माल को पानी लगा रहे हैं। माल में क्या है? ये माल गर्मी से मर जाता है, इसलिए पानी लगा रहे हैं। अच्छा, तो इससे तकरीबन कितना किलो पानी लग जाता है इस पे?
किलो का तो कोई पता नहीं कितना लगता है, कितना? ये पता नहीं है कितना लगता है किलो का। तो आप कितने अरसे से पानी लगा रहे हैं? ये जब गर्मी होती है लगाते हैं, सर्दी में नहीं लगाते हैं। अच्छा, सर्दियों में बिल्कुल नहीं लगाते? नहीं। गर्मियों में हर ट्रक वाला लगाता है? जी जी यहीं पर लगाता है? जी जी। यार ये क्रेट में पानी रह नहीं जाता? क्रेट में तो रह जाता, वजन तो साफ ही देते हैं सबको। अच्छा, मुर्गी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती तो जो ठंडा ठंडा पानी लग रहा है ये कर लेती है? जी जी जी। इसमें परेशान नहीं होती बेचारी मुर्गियाँ? नहीं सर। पानी से इसका वजन नहीं बढ़ता? पानी के साथ वजन बढ़ता है, लेकिन इसको हवा लगती है तो फिर कम हो जाता है, अपनी जगह पे आ जाता है। अच्छा, आज तो मौसम इतना अच्छा है, धूप भी नहीं है। वो शायद पता नहीं चलता है, अभी धूप निकल आ जाए, गर्मी आपस का लेता है, 12-12, 13-13 मुर्गे डाल के फिर ये आपस का आता है। आप कितनी देर बाद जगह पे पहुंच जाएगी मुर्गी? ये अभी 2 घंटे के बाद पहुंच जाएगी। हम दुकानदारों को वजन से देते हैं। वजन से? हाँ, वजन से। तो उसकी वजह से तोल बढ़ नहीं जाता? नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो दुकानदार फिर करते हैं, जब वजन बढ़ता है तो फिर वो बोलते हैं पानी नहीं लगाओ, क्योंकि अभी दुकानदारों को पता है ये इधर तक पहुंचने में ये सूख जाती है, अपनी वजन पे आ जाती है। दुकानदार भी कुछ नहीं बोलते। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एवरेज होता है कांटे के हिसाब से एवरेज। अभी कांटा किया 1975 की एवरेज आया हुआ है, तो फिर उधर जाके कांटे क्रेट के हिसाब से दुकानदार भी एवरेज निकालता है, भाई वही मुर्गे आई हुई। तो फिर कांटा पहले करवा चुके हैं अभी? हाँ, कांटा अभी करवा चुके हैं, कोलारची से करवा चुके हैं। अभी दोबारा कांटा पे जाओ? अभी दोबारा कांटे पे नहीं जाएगा, दुकानदार को कांटे के हिसाब से देगा। दुकानदार को कांटे के हिसाब? हाँ, कांटे के हिसाब से तोल के, वो फिर 10-12 मुर्गे होता है क्रेट में, वो तोलता है, फिर उसका एवरेज निकाल देता है, फिर बोलता है सही है। कांटे का वजन आया 3504। 3504? हाँ, 3504। यानी 3500 किलो, 3504 किलो। हाँ, 3504 किलो। अच्छा, कितनी देर पहले कराया था? अभी ये टाइम इस पे लिखा हुआ है, टाइम हुआ है 3:49, 4 बजे किया हुआ। अच्छा, ये जो पानी डलवाया है अभी 5 से 10 मिनट तक, इतने प्रेशर से इससे 100-150 किलो बढ़ जाता है? नहीं, इतना नहीं बढ़ता है, बराबर आ जाता है। कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, 15-10 किलो हमारा शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ये वीटे मारता है, इसका वजन खुद भी लो हो जाता है। फिर उधर जाके हम दुकानदारों को देते हैं, बाद में टोटल करता है, हमारा 15-20 किलो फिर भी शॉर्ट होता है, लेकिन वो छूट के हिसाब से मिलता है। फिर फार्म वाले को बोलते हैं हमारा इतना शॉर्ट हो गया, फिर वो कुछ रियायत करते हैं। अभी आपने देखा कि जैसे इन ट्रकों पे मुर्गी के क्रेट है, इन पे पानी लग रहा है, तकरीबन 200 से 250 किलो पूरे प्रेशर के साथ सिर्फ 50 रुपये में इनके पर पानी लगता है। इनका कहना ये है कि गर्मी से बचने के लिए, अभी धूप भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, इस 2 घंटे की गर्मी से बचाने के लिए एक ट्रक पे 250 किलो पानी लगता है। बहुत से ड्राइवरों का कहना ये है, जहाँ पर जो हमने बात की, 2 ड्राइवरों से बात की, एक ड्राइवर का कहना ये है कि उसने 6 महीने से पानी लगाना शुरू किया है। पानी लगाने वाले ने कहा कि उसने भी 6 महीने से पानी लगाना शुरू किया। अब क्या कराची की मुर्गियाँ 6 महीने से गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हैं? 6 महीने से पहले मुर्गियों को गर्मी नहीं लगती थी। कराची की वो मुर्गियाँ जो मर जाती हैं, क्या आपने देखा है कि यहाँ के कौवे, कबूतर, उड़ने वाले परिंदे, यहाँ के कुत्ते मुंह में मुर्गियाँ लेके घूमते हैं? मरी हुई मुर्गियों का क्या बड़े बड़े नालों में गिरते हुए देखा है, या उसमें गंदगी होती है, थैलियाँ होती हैं? यहाँ पर कई मुतज़ाद बयान सामने आए हैं, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि पानी लगाने के पीछे कोई बहुत अहम राज है कि हर मुर्गी का ट्रक जो 1.5 घंटे में शहर पहुँच जाता है, पूरे शहर में मुर्गी सप्लाई कर देता है, उसको क्या ज़रूरत है कि मुर्गी को गर्मी से बचाने के लिए 200-250 किलो पानी लगाया जाए। इसके साथ साथ पीछे तो ट्रक हैं, कुछ खड़े हुए हैं, कुछ ये समा का माइक देख के फ़ौरन यहाँ से रफू चक्कर हो रहे हैं, यहाँ से गायब हैं। कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है, इसके पीछे अहम राज ज़रूर है। ये चिकन जो आपको सीधी नज़र आती है, जो मार्केट में इतनी महंगी नज़र आती है, शायद कहीं ये राज तो नहीं कि पानी लगाया जा रहा है, लेकिन क्यों लगाया जा रहा है ये तो हम आपको थोड़ी देर में अभी बताएंगे। एक तजर्बा आपको करके दिखा रहे हैं कि ये मुर्गी देखिए,
इस पे अभी बिल्कुल पानी नहीं है। इसका वज़न है तकरीबन 2955 ग्राम, यानी 3 किलो में 45 ग्राम कम है। अच्छा, अगर पानी ना भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही रहेगी। बिल्कुल सही। कितने घंटे तक जिंदा रह सकती है? पोल्ट्री फार्म्स में जो फीड डल रही है, चिकन की जो फीड है उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड डल रहे हैं, एंटीबायोटिक डल रहे हैं, और वो एंटीबायोटिक भी वो कॉकटेल एंटीबायोटिक्स डाले। जब एंटीबायोटिक जाते हैं हमारी बॉडी में चिकन के ज़रिए तो उसके अंदर रेजिस्टेंस केसेस होना शुरू हो जाते हैं। शहर में मौजूद एक मुर्गी फरोश की दुकान का रुख किया गया। ये साहब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि मुर्गियों को पानी लगाने से कोई फर्क पड़ता है। इस वक्त बफर जोन की उस दुकान पर मौजूद है जहाँ पर ट्रक ने आकर मुर्गियाँ उतारी थी। इससे पूछते हैं क्या इसको फ़र्क मालूम होता ही नहीं होता, महसूस होता ही नहीं होता कि गीली मुर्गी में और सूखी मुर्गी में वज़न का फ़र्क होता ही नहीं होता। दुकानदार को जो वो माल देता है तो पानी का वज़न अलग कर देता है, वज़न छोड़ देता है। वो ये ग्रेड पड़ेगा ना, ये 2 ग्रेड तोलेगा ना तो 2 किलो वज़न छोड़ेगा। आप समझदार दुकानदार हैं, आप समझदार दुकानदार हैं। आम दुकानदार इस बात की परवाह करते हैं कि पानी से वज़न बढ़ा ही नहीं बढ़ा। पानी का वज़न बढ़ता है, ज़ाहिर सी बात। अब ये कपड़ा खुश्क है, हम इसे गीला करेंगे, ये वज़न बढ़ाएगा। अब ये कपड़ा तो है ना मीटर के हिसाब से बिकता है ना, तोल के हिसाब से नहीं बिकता। अगर हम तोल के हिसाब से बेचेंगे उसके हिसाब से वज़न इसका छोड़ेंगे। अब इतना इसमें पानी लगा हुआ है। जो फीड डालता है ना इसमें बहुत गर्माइश होती है। आप फीड बनती है, मेडिसिन की पैदावार होती है, मेडिसिन डाला जाता है तो इसके अंदर फीड तैयार होती है ना, ठीक है। फीड जो होती है ना वो बहुत गर्माइश होती है। अगर आप फार्म के अंदर जाके बैठ जाओ ना 5 मिनट के लिए तो आपके कपड़े ये पूरे गीले हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। हमने दुकानदार से यहाँ पर बात की और उसने यही कहा कि गर्मी की वजह से पानी डाला जाता है, लेकिन एक फ़र्क वाज़ेह कर दिया कि डीलर जो मुर्गी आके देता है और जिस पर पानी डलता है उससे वज़न बढ़ जाता है। वज़न के पैसे ये काट लेते हैं, उसके पैसे अदा नहीं करते। यानी जिसने वज़न अलग कर दिया वो पैसे अदा नहीं करेगा, जिसने वज़न नहीं किया वो पैसे उसको देना पड़ेंगे। और ये 28 दिन की 40 दिन की जो मसनूई मुर्गी जो फीड से बनाई जाती है उसकी इतनी गर्माइश होती है कि मुर्गी 1.5 से 2 घंटे भी खुली हवा खुली फ़िज़ा में नहीं रह सकती, जिसकी वजह से उस पर मुस्तकिल मनों के हिसाब से पानी फेंका जाता है। और जब उस पर पानी फेंका जाता है तो आपने ख़ुद देखा है कि मुर्गी उठ नहीं पाती है, वो मूव नहीं कर सकती है, वो उसका कपा रही होती है। वो मसनूई मुर्गी में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो फड़फड़ा सके, उछल सके, जिस तरह एक आम मुर्गी देसी मुर्गी कूदती है, उछलती है, अपने आप को बचाने के लिए भागती है। लेकिन ये मुर्गी खामोशी से 100 मुर्गियाँ एक साथ बेसुध बैठी रहती हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक मुर्गी पर पानी लगने से इसका वजन कितना बढ़ेगा या इसका सप्लायर को कितना फायदा होगा। यही जानने के लिए हमने किया एक तजर्बा, आप भी देखिए। एक तजर्बा आपको करके दिखा रहे हैं कि ये मुर्गी देखिए, इस पे अभी बिल्कुल पानी नहीं है, इस पे बिल्कुल नहीं पानी डाल दिया गया है। ये अभी अभी उसी ट्रक में से उतर के आई है। इसका वज़न किया है, इसका वज़न है तकरीबन 2955 ग्राम, यानी 3 किलो में 45 ग्राम कम है। ये दिखाइएगा ज़रा मीटर दिखाइएगा। ये मुर्गी पूरी तरह हमने तोली हुई है, ये रखी हुई है, स्केल है पूरा, आप देख सकते हैं मुर्गी को, ना हिल रही है ना झुल रही है। और इसमें 45 ग्राम कम है 3 किलो में। अच्छा, अब हम डालेंगे इस पर पानी। इस पर पानी डालने के बाद इसको फिर तोला जाएगा कि इसका वज़न बढ़ता है या नहीं बढ़ता। आप ज़रा इस पर पानी डालिएगा, इस पर पानी डालिएगा। अच्छा, इसको पानी डालने से इसको क्या ठंड लगती है? कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मी है ना, गर्मी में कहाँ फ़र्क पड़ेगा, सर्दी में ठंड लगती है। अच्छा, अगर पानी ना भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही रहेगी। बिल्कुल सही। कितने घंटे तक जिंदा रह सकती है? ये जिंदा जब तक इसकी सांसें चलती है जिंदा है। हाँ, और अगर ये गर्मी में आई है, गर्मी लग रही है और पानी अचानक पी ले तो मर जाती है। अच्छा, इस पर ज़रा और पानी डालिएगा। जिस तरह पाइप के प्रेशर से पानी डाला जाता है ना, इसको पानी इस पर भर दिया जाता है। ये बिल्कुल बिल्कुल इसकी खाल पे
बिल्कुल। अभी तकरीबन आपने इस पे 1 किलो पानी डाला है, ठीक है। अब इसको फौरन तोलिए। उस वक्त 45 ग्राम कम था 3 किलो में, ठीक है। अब इसको तोलते हैं, अब इसका वेट देखते हैं, इसका वेट कितना है। दिखाएं। 50 ग्राम बढ़ गया, 50 ग्राम बढ़ा, यानी इस पानी से इस मुर्गी पे 50 ग्राम बढ़ गया। 50 ग्राम बढ़ गया है। मुर्गी के एक क्रेट में तकरीबन 10 मुर्गियां होती हैं और एक ट्रक पर तकरीबन 100 या इससे ज्यादा क्रेट लोड होते हैं। तो अगर हर एक मुर्गी पर तकरीबन 50 ग्राम वजन बढ़ जाए या फिर 40 ग्राम वजन बढ़ जाए तो एक क्रेट पर 50 ग्राम के हिसाब से तकरीबन 500 ग्राम यानी आधा किलो या 40 ग्राम के हिसाब से 400 ग्राम वजन बढ़ेगा, जो कि 100 क्रेट के हिसाब से 5000 ग्राम और 40 ग्राम के हिसाब से 4000 ग्राम यानी कम से कम 40 किलो मुर्गी का वजन बढ़ जाता है, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आड़ती या फिर इन सप्लायर्स को होता है। 27 जुलाई 2016 की हुकूमती लिस्ट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 108 रुपए किलो है, तो होलसेल रेट के हिसाब से तकरीबन 100 रुपए फी किलो के हिसाब से 40 किलो मुर्गी पर 4000 इजाफी कमाई हो जाती है। और अगर इसमें 5 से 10 किलो माल मर भी जाए तब भी आड़ती नुकसान में नहीं रहता। हाँ, नुकसान सिर्फ सारिफ का होता है, क्योंकि अपना नुकसान पूरा करने के लिए रिटेलर्स भी नित नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये सुनिए। लोग तो जिंदा तुलवाते हैं ना, जिंदा नहीं, गोश्त ज़्यादातर। अब पहले जिंदा तुलवाते थे, अब गोश्त तुलवाते हैं। लेकिन जिंदा तुलवाने वाले लोग हैं। हाँ है। यानी जिंदा का तुलवाएंगे, अगर आप ये 3 किलो थी, 3000 ग्राम हो गई है, ठीक है। 1000 ग्राम पे लाएं, 17 ग्राम तो फिर भी बढ़ रहा है ना। 17। यानी अगर मनों के हिसाब से मुर्गी बेची जाए तो उस पर कितना फर्क पड़ेगा? तो फिर ट्रक वाले को फायदा है। ट्रक वाले को फायदा है? हाँ, पानी मार के ला रहा है और गीला उतार के आ रहा है, तो दुकानदार को नुकसान है, ट्रक वाले को फायदा है। दाना ला रहे हैं ना, इतने इतने गोले निकलते हैं 100 ग्राम के, बगैर पहले हटा के फिर तोलते हैं, हमें नुकसान है। इसके अंदर से दाना? हाँ, इसके अंदर फीड खाई भी होती है, फीड खाती है ये। अच्छा, उससे वजन बढ़ जाता है? उससे वजन 100 200 ग्राम, एक पाव के गोले होते हैं इसके यहाँ पे। अब ये यहाँ कटेगी, वो गाहक तो नहीं तुलवाएगा ना दाना, वो तो बोलेगा हटा के तोलो, वो नुकसान फिर दुकानदार को, ट्रक वाले को फायदा है। अच्छा, इस पे अगर मैं थोड़ा और प्रेशर से पानी मारूं, 50 ग्राम से 100 ग्राम बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, 50 ग्राम ही बढ़ेगा। 50 ग्राम ही बढ़ेगा। 50 ग्राम से रेट पे फर्क पड़ता है? तो जिंदा अगर कोई तुलवाएगा तो उसको फ़र्क पड़ेगा, अगर गोश्त काट के गोश्त में पानी डाला जाए तो 100 ग्राम बढ़ता है। यहाँ एक और इंकिशाफ हुआ, वो ये कि पानी से जिंदा मुर्गी का वजन तो 40 से 50 ग्राम बढ़ ही जाता है, लेकिन अगर कटी हुई मुर्गी को पानी में डुबो कर रखा जाए तो फी मुर्गी 100 से 120 ग्राम वजन बढ़ जाता है। यहाँ रिटेलर्स अपना नुकसान पूरा कर लेते हैं और जो पानी में नहीं डुबोता वो मुर्गी के दिल और गर्दन से और पेट की आलाइश से हेर फेर करके या फिर हुकूमती नर्ख से इजाफी कीमत में मुर्गी फरोख्त करके इजाफी मुनाफा कमा लेता है। मुर्गी के गोश्त को कलेजी के साथ खरीदा जाए तो इसे दिल और फाजिल चर्बी के साथ तोला जाता है, जबकि बगैर कलेजी का गोश्त खरीदने पर भी दिल और इजाफी चर्बी और कभी कभी आलाइश भी तोल दी जाती है। ये देखिए, मुर्गी को काट कर बाकायदा पानी में डुबोकर इसे लटकाया गया है। मुर्गी से टपकता पानी इस बात का सबूत है, जिससे इसका वजन तो बढ़ेगा ही, लेकिन मुर्गी खराब होने का खदशा भी बढ़ जाता है, जो कि पानी की वजह से महसूस नहीं हो पाता। शहर की चंद बड़ी मार्केट्स में ये नज़ारा बआसानी देखा जा सकता है और हर शख्स इस फर्क को जान सकता है कि पानी लगी मुर्गी के गोश्त और बगैर पानी लगी मुर्गी के गोश्त में क्या फर्क है। अब बारी आ जाती है इस मुर्गी की खुराक की। तो क्या है इसकी खुराक में? इस मुर्गी की खुराक और इसको खाने के बाद इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले मुमकिना असरात। आजकल जो हमारे चिकन, जो पोल्ट्री फार्म्स में जो फीड डल रही है, चिकन की जो फीड है उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड डल रहे हैं, एंटीबायोटिक डल रहे हैं, और वो एंटीबायोटिक भी वो कॉकटेल एंटीबायोटिक्स डाले हैं। जब एंटीबायोटिक जाते हैं हमारी बॉडी में चिकन के ज़रिए तो उसके अंदर रेजिस्टेंस केसेस होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोगों को ये होता है कि अगर किसी को यूटीआई हो, ई कोलाई के जरासीम और सैल्मोनीला बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, चिकन की फीड के अंदर, चिकन के अंदर आप देखिए परों तक को वो लोग वो कर देते हैं, उसमें फीड में डाल देते हैं। तो उसकी क्या, उसके नुकसान आपको बहुत ज़्यादा कैंसर्स तक हो रहे हैं, आज के ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्किन के कैंसर बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमेशा मैं तो मरीज़ों को भी, आम लोगों को भी एडवाइस ही करती हूँ कि आप कम खाओ, मगर देसी चिकन से देसी चिकन खाओ। पोल्ट्री कभी कभी एवरीथिंग इज़, कभी कभी आप खा सकते हो,
मगर रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं तो सबको बच्चों तक को मैं मना करती हूँ बच्चों को कि आप देसी चीज़ें देसी चिकन हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा दे दो, मगर प्लीज़ अल्लाह के वास्ते बच्चों को ऐसी हैज़ार्डियस चिकन ना दो। ये मुर्गी जो हम प्रोटीन की वजह से खाते हैं, जिसे हम गोश्त कहते हैं, जब ये मुर्गी खुद नहीं उछल पा रही, ये मुर्गी खुद नहीं चल पा रही, तो इसको खाने वालों में तवानाई क्या आएगी? वो बच्चे, वो वालिदैन जो बच्चों को मुर्गी इसलिए खिलाते हैं, प्रोटीन खिलाते हैं, जान बने, गोश्त बने, सेहत बने, वो ऐसी मुर्गी, ऐसी चिकन उनके जिस्म में डाल रहे हैं जो खुद सुस्त है, जो अपने वजन की वजह से, जो अपनी फीड की वजह से 40 दिन में मसनूई तरीके से बड़ा होने की वजह से खुद हिल नहीं पा रही, तो वो हमारे जिस्म का हाल क्या करेगी? हमारे जिस्म के अंदर जो ऑर्गन है, मैकेनिज्म है, उसका हाल क्या करेगी? इस मुर्गी की पूरी मिसाल ले लीजिए, ये एक मुर्गी बाकायदा मिसाल है इस पूरी चिकन इंडस्ट्री की कि मसनूई तरीके से इसे बढ़ाया गया और बढ़ाने के बाद इसे मार्केट में लाया गया, बीच में उस पर पानी भी डाला गया, इसको ऐसी फीड खिलाई गई कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, मजबूरन इसे पानी डालना पड़ता है। पानी डालने के 2 फ़ायदे होते हैं, पहले तो ये गर्मी से बचा जाए, दूसरा ये इसका वजन बढ़ाया जाए, और उसके बाद मार्केट में लाया। तो लाने के बाद ये मुर्गी इस तरह शहजादियों की तरह खामोशी से बैठ जाती है, कटने से पहले भी इसको कोई गम नहीं है, इसको कोई भी डर और खौफ नहीं है। उसकी वजह ये है, ये मुर्गी उठ ही नहीं सकती, ना उछल सकती है, ना भाग सकती है, ना खेल सकती है। और ऐसी मुर्गी खा के जब आप लोगों को खिलाएंगे तो ना वो उठ सकते हैं, ना उछल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना तवानाई आ सकती है। आर्सेनिक है एक बहुत ज़्यादा, जो इसमें चिकन की फीड के अंदर एक दवाई है, आर्सेनिक है, उसके बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस इफेक्ट्स हो रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आखिर इन मुर्गियों को क्या खिलाया जाता है कि ये चलने फिरने से भी कासिर हैं? ये मुर्गियां बमुश्किल एक जगह से दूसरी जगह हिल पाती हैं। इस मुर्गी को मरीजों के लिए इसलिए खिलाया जाता है कि इसे खाने वाला ताकत पाएगा और जल्दी बिस्तर से उठ खड़ा होगा, मगर ये मुर्गी तो अपना वजन खुद नहीं उठा पा रही। इसको खाकर क्या कोई मरीज इतनी ताकत हासिल कर पाएगा? चिकन की फीड के अंदर एक दवाई है, आर्सेनिक है, उसके बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस इफेक्ट्स हो रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दिमाग, अक्सर लोगों के सर में दर्द और दिमागी अमराज होते हैं, एनीमिया बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इससे रिलेटेड चिकन की पोल्ट्री के नुकसानात की मैं इसमें बता रही हूँ कि रेगुलर इस्तेमाल तो कभी भी नहीं करना चाहिए। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से मुर्गियों पे पानी लग रहा है? नहीं, 15 साल से नहीं, तो ये अभी 5 साल से लग रहा है। बड़ी बड़ी मार्केटें कंपटीशन की वजह से पानी में भिगो रहे हैं और उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं और बेच रहे हैं। अच्छा, मुर्गियाँ जहाँ इनको रखते हैं फार्म में, वहाँ एसी वेसी होता है? कहाँ, चंद फार्म में जो अच्छे फार्म है उनमें ऐसी है, बाकी कच्चे फार्म है, घार हो गए, ठट्ठा के, ये सब फार्म कच्चे नहरों के करीब है, वहीं से पानी दे रहे होते हैं, वहीं दाना दे रहे होते हैं, वहीं पल रही होती है। यानी सिर्फ मसनूई मुर्गी को जिंदा रखने के लिए पानी डालने की जरूरत है? पानी और फीड बस। लेकिन जो असल मुर्गी है, देसी मुर्गी, उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, वो खुद ही खाना वाना दाना खा के खुद ही पानी होगा, कहीं से भी पी लेती है वो शाम में, और 2-3 दिन तक जिंदा भी रह सकती है वो। अच्छा, आपने एक और चीज़ की थी कि 1-1 किलो की, आधा किलो की क्या फीड निकलती है? फीड निकलती है, फीड वहाँ से फार्मर लगा देता है और गाड़ी वाले उठा के आ रहे होते हैं, वो फीड तोल के हमें तोल के चले आते हैं, नुकसान हमारा होता है। वो तो तोल में आ गया ना भाई, तोलने के बाद वो काट के अब गोश्त में तो नहीं तोल के देंगे, पहले हटा के तोलेंगे, तो वो नुकसान हमारा है। वो मानते ही नहीं है, बोलते हैं फार्मर का कसूर है, वो उस पर डाल देता, वो उस पर डाल देता, नुकसान दुकानदार का। बहुत यानी इसका मतलब ये है कि इस मुर्गी से जो नुकसान असल में हो रहा है वो दुकानदार को हो रहा है और आवाम को हो रहा है। इसका फायदा उठा रहे डीलर और गाड़ी वाले, आड़ती जो है ना, बड़े बड़े आड़ती जो माल सप्लाई करते हैं, और डीलर को फायदा हो रहा है, वो घर बैठे फ़ोन पे पैसे ले रहा है बस। यानी मतलब ये है, कांटे से पहले जो वजन होता है उसका पैसा मालिक को जाता है, कांटे के बाद जो वजन होता है उसका पैसा डीलर को जाता है, जो मुर्गी ला रहा है आपको सप्लाई कर रहा है। यानी बीच में जो मुर्गी के साथ पूरा खिलवाड़ कर रहा है, इसका वजन बढ़ा रहा है, इसको पानी में डुबो के वजन बढ़ा रहा है, वो डीलर है। यानी मालिक को कांटे से पहले, डीलर को कांटे के बाद, दुकानदार और अवाम सबसे आखिर में। इसका पूरा जो फीड है उसका बोझ हम और आप उठा रहे हैं। अब हम और दुकानदार उठा रहे हैं, अवाम उठा रही है और दुकानदार उठा रहे हैं। ठीक है बस। अच्छा, वैसे आप मुर्गी बेच रहे हैं बहुत अरसे से, मुझे एक बात बताएंगे, इस मुर्गी खाने का कोई फ़ायदा है? बस टाइम पास है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इससे ताकत नहीं आती। ठीक है जी, बस एक गरीब है बेचारा, गोश्त 500 रुपये किलो हो गया, उसमें भी प्रेशर आ रहा है,
उसमें भी पाडे कट रहे हैं, भैंसों के बच्चे कट रहे हैं, भैंसें कट रही हैं और वही बच्चिया के 500 रुपये किलो के पैसे लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूरन गरीब आवाम ये मुर्गी खा रही है जो इस टाइम 160-70 रुपये किलो मिल रही है आवाम को। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी सच्चाई पर, आपकी हिम्मत पर, आपकी इस कोशिश पर कि आप सच आवाम के सामने लेके आ रहे हैं। मुर्गियों का वजन बढ़ाने के लिए उन्हें जो खुराक खिलाई जाती है इसे खाकर इस कदर तेजी से इसका वजन बढ़ता है कि वो खुद बासानी चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। इस सिलसिले में पूरी दुनिया में तहकीकात की जा रही हैं। मुर्गियों की खुराक में जो अज्जा इस्तेमाल हो रहे हैं, अक्सर डॉक्टर्स का ये मानना है कि पोल्ट्री फीड पर पलने वाली मुर्गी का गोश्त खाने से इंसानी जिस्म में बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। चिकन का रेगुलर इस्तेमाल तो मैं किसी को भी एडवाइस नहीं कहूँगी कि रेगुलर इस्तेमाल करें, कभी भी नेवर एवर, क्योंकि चिकन के रेगुलर इस्तेमाल से बहुत सारे जो हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं उनके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और दुनिया भर में हर जगह जो है पोल्ट्री चिकन की वैल्यू अफादियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और सब लोग ऑर्गेनिक्स की तरफ जा रहे हैं आजकल। उसके बहुत सारे लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, बच्चों में बड़ी प्यूबर्टी हो रही है, अर्ली प्यूबर्टी हो रही है, बॉडी के अंदर उसके टॉक्सिक मेटाबोलाइट नुकसान तो करती है ना, ज़ाहिर बात है। और ऑलवेज गो फॉर द ऑर्गेनिक्स के लिए। आप देसी चिकन में कहती हूँ कम खाओ मगर अच्छी चीज़ खाओ, देसी चिकन खाओ। अब आजकल जो फीड डाल रहे हैं इसकी फीड के अंदर बहुत ज़्यादा वो जल्दी बड़ा करने के हिसाब से कि जल्दी बड़ी चीज़ हो जाए जल्दी, और जल्दी से वो मार्केट में आके गोश्त की सूरत में उनको पैसे मिल जाए, मतलब पैसे मिल जाए उन लोगों को। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें वो डालें। आर्सेनिक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, कॉकटेल ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर वही चीज़ें अंदर मौजूद रहेंगी ना, सही बात है। कितना भी आप चिकन को धो लें, कितना भी आप बॉयल कर लें, जो चीज़ अंदर टॉक्सिक चीज़ें, जहरीली चीज़ें मौजूद हैं वो तो बॉडी के अंदर जाएंगी ना, और बॉडी के अंदर इल इफेक्ट्स करेंगी वो तो। हमारा मकसद किसी कारोबार को बदनाम करना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आगाही है, क्योंकि हर आम आदमी का हक है ये जानने का और सवाल करने का। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और टीम खुफिया ऑपरेशन को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।